हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम से मैंने रीडिंग नहीं की है। एक्चुअली मैं कहीं बिज़ी थी, मैं रीडिंग नहीं कर पाई और कुछ टाइम भी मुझे सही नहीं लग रहा था रीडिंग के लिए। और कुछ गाइडेंस भी ऐसी यूनिवर्स के थ्रू मिली नहीं थी कि मुझे रीडिंग करनी हो। बट फाइनली अभी मुझे गाइडेंस मिली है कि अब मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए रीडिंग। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू में बनी रहूँ। तो फिर से मैंने स्टार्ट किया है। तो आज पहला टॉपिक मतलब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम पहला टॉपिक ले रहे हैं कि ये पूरा जुलाई मंथ कैसा रहेगा। मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, मैंने तो डिसाइड करके नहीं रखा था कि मैं क्या फाइल रखूँ। तो मैं फाइल अभी आपके सामने ही अपने नए चार्म बॉक्स में से निकालती हूँ, ठीक है। तो हम देखते हैं। मैं इस बार कुछ नया ट्राई कर रही हूँ कि जो हाथ में पहले आएगा उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो पहले मेरे हाथ में है वाओ द सन। तो पहला फाइल द सन है, दूसरा फाइल हाथ में आएगा वो वाओ, ये छोटा सा बुक मेरे हाथ में आया है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। सेकंड फाइल है हमारा हैप्पी बर्थडे। और थर्ड फाइल के लिए ये पता नहीं क्या हाथ में लगा है मेरे, वाओ ये क्यूट सी वॉच है, इसको मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया, बहुत क्यूट है ये। तो थर्ड फाइल है हमारी ये वॉच, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन देखो आप, येलो ग्रीन येलो, ठीक है। तो ये हमारी फाइल है। फर्स्ट फाइल है हमारा ये द सन, हैंडमेड है, ये मैंने बनाया है द सन, ठीक है। सेकंड है ये हैप्पी बर्थडे का छोटा सा बुक। और थर्ड फाइल है हमारी ये वॉच, क्यूट सी स्माइली वॉच, ठीक है। तो आप चूज कर लो फटाफट, फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मुझे नहीं पता ये रीडिंग में इसमें मैं क्या क्या यूज करूंगी क्या नहीं यूज करूंगी, बट हम इसमें सब कुछ देखेंगे, इनिशियल्स वगैरह देखेंगे नेम के, और कुछ डेट्स वगैरह भी देखेंगे। मेरे चार्म्स के जितने भी बॉक्स हैं सब यूज करेंगे। मेरा एक छोटा सा स्माइली बॉक्स है, हम उसका भी यूज करेंगे। हम मनी बैग का भी यूज करेंगे इसमें कि किसके लिए क्या निकलता है मनी में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फाइल 1 से, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ये है फाइल 1। हम फाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। मेरा टैग तो फाइल 1 जिसने भी द सन चूज किया है चार्म, उनके लिए है वाह। मेरा मन नहीं था लेने का, मैं रेडी नहीं हूँ, बट कार्ड बहुत अच्छा है इसलिए ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स, प्रपोजल, ऑफर। सेकंड कार्ड है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, काफी अच्छा कार्ड है। शुरू से शुरू। थर्ड कार्ड है हमारा वाओ जजमेंट, ठीक है। फोर्थ कार्ड है स्ट्रेंथ, काफी अच्छे कार्ड्स हैं। फिफ्थ कार्ड है हमारा सेवन ऑफ वॉन्ड्स। दोनों निकाल दो। टेम्परेंस, वाओ द एम्परर, ओहो थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स। लास्ट कार्ड हम अपना निकाल लेते हैं, वाओ एस ऑफ सोर्ड्स, आर्कएंजल माइकल। ठीक है, मेरे स्पिरिट गाइड तो यहीं पे हैं मौजूद। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेज ऑफ कप्स से। तो फाइल 1 आपके लिए है। पहला मैसेज तो मैं आपको दूंगी, मतलब मैं यहाँ पे मैसेजेस जो कार्ड का एक्चुअल मीनिंग है वो तो मैं बताऊंगी, बट उसके साथ अगर मुझे कुछ चैनल मैसेज अगर मिलेगा आपके लिए मेरे स्पिरिट गाइड की तरफ से तो मैं वो भी दूंगी आपको। तो यहाँ पे पहला है आपके लिए, मैं इस कार्ड का अगर मीनिंग बताऊं आपको तो इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज,
रिलेशनशिप में, करियर में। करियर में तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप। तो रिलेशनशिप में है अपॉर्चुनिटी, करियर में है आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए मैरिज है, कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ है, ठीक है। तो इस कार्ड का मीनिंग तो ये है। बट यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कोई रो रहा है, बहुत समय से इंतजार कर रहा हूँ, जैसे कोई कि कब होगा ये काम, कब होगा, कब ऑफर मिलेगा, कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब, मतलब वो कब वाला है टाइम। तो मतलब कोई स्टक था कि मतलब लगा पड़ा था कि नहीं, बस अब कुछ हो जाए, मतलब गिव अप कर दिया हो जैसे किसी ने, और वो ऐसे गिव अप किया है कि वो रोया हो भयंकर। तो यहाँ पर वो एनर्जी है। तो बस आप खुश हो जाओ, आपके लिए मतलब वो ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब बस कोई तरस गया हो कि कुछ हो जाए, तो वो उसके लिए है कि हाँ बच्चे सुन लिए, हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ये वो कार्ड है। तो अपने आंसू पोंछ लो। ये जो आंसू गिर रहे हैं ना, जैसे मेरा ध्यान ना इस फिश पे गया, जिसके ये टीयर्स जैसे लग रहा है जैसे ये रो रही है, तो वैसे। तो बस अब आंसू पोंछ लो अपने। ये जैसे फिश कप में है ना, वैसे यूनिवर्स ने आपको ले लिया है अपनी गोद में समथिंग, ठीक है। और मेरी नजर यहाँ पे भी पड़ी द सन। तो ये सन तो आप समझ ही जाओ, आपने जो फाइल सिलेक्ट किया और मेरी नजर सन पे पड़ी, ठीक है। तो आपके लिए मतलब बहुत कुछ है अच्छा, गुड न्यूज आ रही है, कुल मिला के ये है। तो आप प्रिपेयर रहो उस गुड न्यूज के लिए, ठीक है। अपना सेकंड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल, मनी, अबंडेंस, न्यू जॉब, फाइनेंशियल गेन, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है, ठीक है। इसमें भी सब कुछ है। बट मेरी नजर ना इस पे ध्यान से देखना, इसके फेस को, दिख रहा होगा शायद आपको, इसका फेस देखो, थोड़ा सा एकदम ऐसा रूड टाइप का मतलब है कि मतलब कुछ उसको मिल गया है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है, बट उसका ध्यान मतलब उसको उतने अच्छे से नहीं देख पा रहा है। किसी के सामने है सब कुछ, बट वो देख नहीं पा रहा है अच्छे से, और देख भी रहा है तो वो एकदम वैसे देख रहा है कि हाँ ठीक है, मिल गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्हें खुशी बड़ी हो चाहे छोटी हो, जैसी भी हो, खुशी खुशी होती है, उनको दोनों हाथ से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, कोई मतलब कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, शुरुआत तो करनी चाहिए। और वैसे भी हमको छोटे छोटे गोल सेट करके उसको कंप्लीट करना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छे से होता है, ठीक है। तो आपके लिए दूसरा मैसेज ये। थर्ड कार्ड है हमारा द जजमेंट। तो जजमेंट से यही है, मैं आपको बोल ही रही थी यहाँ पे कि कोई रो रहा है, किसी की पुकार सुन ली, और वो वैसे ही है, देखो यूनिवर्स ने सुन ली है आपकी, अब आपकी बारी है। मतलब ऐसा है कि अब समय आपके हक में चलेगा, ठीक है। कोई बहुत समय से परेशान था कि मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, तो आपकी सुन ली है, अब आपका नंबर आ गया है। तो आपको ना हार नहीं माननी है, अब आप रेडी हो जाओ, ठीक है। और अगर किसी के कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, मेरा ये क्रॉस पे नजर गई है, ये क्रॉस पे नजर गई है, तो मैं मतलब किसी का कोई हेल्थ इश्यूज भी अगर बहुत समय से चल रहा है कि बहुत परेशानी हो रही है, आपने बहुत ट्रीटमेंट करवा लिया, कुछ नहीं हो रहा, या जो भी कुछ चल रहा है, वो भी वहाँ पे भी पॉजिटिव है रिजल्ट, है ना। तो सब कुछ अच्छा है। आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए थे जिस भी एरिया में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो, सब कुछ अच्छा होगा, अब आपके पक्ष में होगा, ठीक है। मतलब आपने जो फाइल, आपकी जैसी फाइल है वैसी आपके लिए एनर्जी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ, मैंने आपको अभी बोला ना हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो इसके नीचे भी हार्ट ब्रेक है। तो आपका जो भी लॉस हुआ है, वो इमोशनल हो या हेल्थ का हो, जो भी लॉस, उसके लिए आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही मुझे दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे ये जो व्हाइट ड्रेस, ये नर्स की ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इन्फिनिटी, अनंत, मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम था वो शून्य में जा रहा है, आप समझने की कोशिश करना है ना। तो अगर आपका कोई भी हेल्थ इशू है या कहीं पे भी आप स्ट्रक थे, कहीं पे भी, उस सबको एक क्लोजर मिल रहा है, अच्छा क्लोजर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ से ये है कि स्ट्रेंथ आ रही है। और 7 ऑफ हैंड से ये है। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी, मतलब मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि मैंने आपको यहीं पे बोल दिया था गिव अप का, और ये कार्ड भी उसी का है कि मतलब आपने इतना ज्यादा एक्सट्रीम हार्ड वर्क किया है, तो मतलब ऐसा नहीं है अब आप, जैसे हम सोचते हैं ना, जहां हम छोड़ देते कि नहीं यार उम्मीद हो, बस वहीं पे हो जाता है काम, तो आपको वो मतलब गिव अप नहीं करना है, आपका काम हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। 7 माइंड्स हो चुकी है, 3 माइंड्स बाकी है, ऐसा समझ लो मैं आपको मतलब उसमें बताऊं तो,
ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि कुछ अगर है आपकी लाइफ में कुछ बुरे लोग या कुछ भी मतलब ऐसी नेगेटिव एनर्जी, तो आपको उससे ना बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है उन लोगों से। डिस्टेंस मतलब वो दूर के डोल सुहावने होते हैं, समथिंग ऐसा कुछ है ना, तो आपके लिए एक और है। और हाँ ठीक है, अब हम टेम्परेंस पे चलते हैं। और मैंने आपसे ये भी बोला था ना, यहाँ पे इसी कार्ड में मैंने आपको बोल दिया था कि आपके लिए मतलब आपको अगर कोई इश्यूज हैं तो वो सब कुछ वो सुन लिए भगवान ने, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कार्ड हीलिंग का ही है। यहाँ पे आप रो रहे हो, यहाँ पे आपको हीलिंग मिल रही है, मतलब वो डिटॉक्स हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको मैं एक और चीज बताऊं, अगर जैसे सुख इम्पोर्टेंट है तो उसके साथ साथ दुख का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर दुख नहीं आएगा तो हमें सुख की वैल्यू कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे हीलिंग मौजूद है, ये देखो हीलिंग है ना। तो आपके लिए पहला मैसेज तो यही है कि मतलब हीलिंग है। इस कार्ड से पहला मैसेज ये है कि आपको हीलिंग है, हीलिंग मौजूद है आपके लिए। तो आप रेडी रहो हर चीज के लिए, प्रिपेयर रहो। आपको आपकी लाइफ में जहां भी स्टेबिलिटी नहीं थी वहां पे स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा। ये कार्ड बैलेंस का भी है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो जो अगर रिलेशनशिप के लिए भी जो लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि उनके रिलेशनशिप हील होंगे। जो अभी तक भी लड़ाई झगड़े फाइटिंग वगैरह जो भी कुछ हो रहा था वो सब सॉर्ट आउट होगा और उसको एक नए तरीके से शुरुआत होगी, ठीक है। तो आपके लिए बस एक मैसेज एक और है यहाँ पे कि सब्र रखें, थोड़ा सा सब्र और है, बस थोड़ा सा, ठीक है। वो बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। और आप अपने ना, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, मैं देना चाहूंगी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, माइंड बॉडी स्पिरिट टाइप। आपके लिए एक और मैसेज मुझे मतलब चैनल हो रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है और पानी बहुत पीना है आपको। पानी इसलिए पीना है क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनमें है पावर, या मतलब कुछ फील कर पाने की, आसपास अगर कुछ है, मतलब कुछ एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, या कुछ मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, तो वो आप सुन सको। और वो आप कैसे सुनोगे? इंट्यूशन से। और इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं पानी से, क्योंकि पानी में मेमोरी होती है, ठीक है। तो आपको पानी बहुत पीना है। अगर आप पानी पियेंगे तो आपको हीलिंग मिलेगी, आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, तो आपको मैसेजेस यूनिवर्स से अच्छे से मिल पाएंगे, आपको गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग आएगी और आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाओगे और आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ मेडिटेशन बहुत करना है, पानी बहुत पीना है, और आप मैसेजेस आपको मिलेंगे, इवन आपको मिलते होंगे, आप ध्यान दीजिए। और आपको अपनी गट फीलिंग को ना बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि वो आपको बहुत सही एडवाइस देगी, ठीक है। और यहाँ पे धनु राशि का भी वो है, सैजिटेरियस, तो आपके लिए सिग्निफिकेंट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और सैजिटेरियस और लियो भी स्ट्रांग है। येलो लियो स्ट्रांग है। एरिस, लियो, सैजी तो है ही, ठीक है। एम्परर, आपका एम्परर बनने का समय आ चुका है। आपने बहुत कुछ झेल लिया, सब कुछ जो भी झेलना था आपने झेल लिया, और शायद अभी भी आप झेल ही रहे हो। तो मैं आपको एक और चीज बोल दूं कि बस वो बोलते हैं ना कि वो बस आखिरी पड़ाव, तो बस वैसा वाला है कि ये एक स्टेप और है, फिर राजा बन ही गए। तो ये राजा को देखो, मुझे ऐसे फील हो रहा है यहाँ पे कि ये राजा बहुत घायल है। मतलब ये ऐसे राजा नहीं बन गया है, इसने बहुत मेहनत की इस सिंहासन तक आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे ऐसे फील हो रहा है इसको देख के कि इसको बहुत चोट लगी है। देखो ये मतलब वो नहीं लग रहा है बैंडेज टाइप, तो मुझे इसको देख के ऐसा मतलब ये, और ये इसको आप चेहरा देखो कितना एक्सपीरियंस लग रहा है, जैसे इसने बहुत झेला है अपनी लाइफ में बहुत कुछ, उसके बाद इसने ये हासिल किया है। तो बस आपके साथ भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये समय आ गया है। थर्ड कार्ड बोल रही हूँ, थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे है थ्री ऑफ सोर्ड्स। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपका बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी ने आपको करियर में आपके साथ कुछ धोखा किया है, या जो भी किया है उसका कर्मा उसको मिलेगा। और आपके लिए जजमेंट है, मतलब आपके हक में होगा सब कुछ, और उसको उसका कर्मा मिलेगा, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से आपको उसने घाव दिए हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बॉडी पे फिजिकल घाव, आपको अंदरूनी चोट बहुत दी है जिसने भी, उस पर आपको जजमेंट मिलेगा और आपका ये हील होगा।
ये इसकी हीलिंग है, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है। जो हो चुका आप उसको बदल तो सकते नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना हम आगे बढ़े और प्रेजेंट में रहे, हाँ प्रेजेंट में रहे, ठीक है। तो आपके लिए प्रेजेंट में रहने के लिए आपके लिए हीलिंग है, कुल मिला के ये है। जो भी एक बैड फेज था आपकी लाइफ का वो एंड हो चुका है या वो एंड हो रहा है। न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। प्यार में बिगिनिंग, करियर में बिगिनिंग, जॉब में न्यू बिगिनिंग, हेल्थ में अगर कुछ चल रहा था तो उसमें न्यू बिगिनिंग, आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। तो आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना और ऐसे लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। ऐसे लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपके है कुछ एनवायरमेंट में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, जो नहीं चाहते कि आप तरक्की करो, जो नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब बहुत आपके पीठ पीछे बातें भी बहुत होती होगी। ऐसा कोई ग्रुप है, ऐसे ऐसे एनर्जीज मुझे नेगेटिव पीपल्स दिख रहे हैं आपके आसपास जो बहुत ही गंदे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ उनके साइंस में आपको बताती हूँ, एरीज, लियो, सैजी, उनके साइंस हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे है कुछ लोग ऐसे, उनसे आपको दूरी बनाने की जरूरत है। ऐसे कुछ लोग हैं जो मतलब नहीं चाहते कि, जो आपका अच्छा चाहते ही नहीं है, तो उनसे आपको दूरी बनाने की जरूरत है। वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। यहाँ पे मैं साइन सिर्फ यही नहीं बोलूंगी, यहाँ पे बहुत सारे साइन हो सकते हैं। जैसे एरीज, लियो, सैजी है और यहाँ पे देखो आप लियो भी है, इसी के ऊपर है लियो, ठीक है। और 5 नंबर होता है बदलाव का, तो सीधी सी बात है आपको बदलाव की जरूरत है। आपको ऐसे लोगों को बदल के कुछ अच्छे पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे लोगों की एनर्जी को लेना चाहिए, ठीक है। तो आप इनको, ये 8 नंबर ये भी कर्मा का होता है, यहाँ पे ये भी 8 नंबर ये भी कर्मा का होता है, ठीक है। तो वो एक गंदी सी लूप में फंसे थे आप अभी तक, ऐसे गंदे लोगों के बीच में जो पैटर्न चला ही आ रहा था, रिलेशनशिप हो, करियर हो, जॉब हो, आपको ऐसे गंदे ही लोग मिल रहे थे जो आपका हमेशा यूज ही करते हैं बस, ठीक है। तो उनसे आपको छुटकारा मिल रहा है और उन्हीं से आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है, ठीक है। और दूसरा आपका लास्ट कार्ड है, लास्ट कार्ड तो वैसे ये है, बट आपका ये 10th कार्ड ये है, ठीक है। इसमें ये है कि जहां पे भी मतलब जो रुका पड़ा था उसमें स्पीड आ रही है, ठीक है। फ्रेश ब्रांड न्यू बिगिनिंग, टर्निंग पॉइंट, मतलब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा ये जुलाई मंथ में, ठीक है। ये जुलाई मंथ में ऐसा है, मैं देखो ये 7 नंबर जुलाई और ये 8 अगस्त, तो मतलब दोनों आपको जुलाई में बाउंड्री क्रिएट करनी है और 8 में आपके लिए बिल्कुल स्पीड आ जाएगी। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस कार्ड का मतलब ये भी 7 ऑफ वैंड्स 8 ऑफ वैंड्स, मतलब वो एक स्टेप, मैं जो बोल रही थी ना आपसे, यहाँ पे एक स्टेप, मतलब देखो कार्ड कैसे आते हैं, 7 ऑफ वैंड्स 8 ऑफ वैंड्स। मैंने आपको क्या बोला था, ये एक स्टेप का फासला है ना, ये एक स्टेप, तो बस वही है यहाँ पे। एक बहुत अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। सब कुछ है यहाँ पे, आप बहुत अच्छी अच्छी जगह, मतलब अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी आपका पॉसिबल है। बहुत समय से आप अपने घर नहीं गए हो, अपने अपनों से नहीं मिले हो, तो वो पॉसिबल है। लव रोमांस हर एरिया में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौजूद है, ठीक है। जो अभी आपको एकदम धुंधला सा लग रहा है ना, वो धुंधला एकदम से हट जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, वो ग्रे क्लाउड्स हट जाएंगे, ठीक है। ग्रे क्लाउड्स हट जाएंगे और द सन आपके लिए आ रहा है। इसको, ये एनर्जी मैं आपको अपनी फ्री विल में आपको देना चाहती हूँ। आप इसको एक्सेप्ट करो दोनों हाथों से ऐसे कि हाँ, मतलब ये एनर्जी मेरे लिए है, ठीक है। और ये भी आप एक्सेप्ट करो ये। और देखो टेम्परेंस, अगेन टेम्परेंस, ये जो छोटू डेक है ना, ये मैंने बहुत सारे अलग अलग टैरो डेक का कुछ मिला के बनाया था। ये हैंडमेड है, मतलब हैंडमेड मतलब ये घर पे मैंने इसका प्रिंट निकाल के इसको क्रिएट किया था जब मैंने स्टार्टिंग में टैरो रीडिंग स्टार्ट की थी। जब मुझे गाइडेंस मिली थी यूनिवर्स की तरफ से कि आपको चैनल स्टार्ट करना चाहिए, आप में ये है क्वालिटीज, मैंने स्टार्ट किया था। और ये मेरा प्लेइंग कार्ड्स है, मैं इससे भी आपकी रीडिंग करूंगी लास्ट में, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज है। और ये लास्ट कार्ड 11th कार्ड, 11 नंबर भी आर्कएंजल माइकल का होता है और 7 नंबर भी आर्कएंजल माइकल का होता है। हो सकता है आपको ये नंबर्स भी दिखाई दें, 777 या सिर्फ 7, 11। तो आपके लिए यही मैसेज है, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको एक ये सोर्ट्स दे रहे हैं कि जो भी सब कुछ गंदा है, जो भी बुरी एनर्जीज हैं, जो भी कुछ है, उनको सबको काटो, क्रॉस, ये देखो क्रॉस इसमें भी वही है क्रॉस, तो आप उनको सबको कैंसिल करो,
और इस एनर्जी में जाओ, अपनी पावर में आओ। अपनी पावर में आना है आपको, ये अपनी पावर में, राजा ये अपनी पावर में रहता है एम्परर। ये किसी की ये सिर्फ अपनी सुनता है, ठीक है। सब सारी प्रॉब्लम्स ये देखो ना ओवरकम हो जाएगी सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपको ये कैंसिल करना है, ये सॉर्ट्स आपको दी है, ये सॉर्ट आपको दी है यूनिवर्स ने कि बस अब सब कुछ कैंसिल करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हुए भी, मतलब आपने बहुत कोशिश की कि यहाँ से मूव ऑन करे, बट आप वो कर नहीं पा रहे थे। तो वो पावर अब आपके हाथ में आएगी कि आप आगे बढ़ पाओ और अब ये जो गंदी सी बुरी सी एनर्जी है इसको आप कैंसिल कर पाओ। तो वो आपके अंदर जो एनर्जी नहीं आ पा रही थी, वो नहीं आ पा रही थी, वो स्ट्रेंथ आपको मौजूद है आपके लिए, ठीक है। वो आप स्ट्रेंथ लो, यूनिवर्स आपको देंगे कि आप इससे निकल सकते हो। ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए सन है, आपके लिए गंदी सी एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो बस आपकी रीडिंग नहीं है, इतनी ही है। मतलब इसका आउटकम देखे तो बस यही है कि आपके पास ये सोर्ड है, तो आप इससे सारी गंदी एनर्जी को कैंसिल करो और सन तक पहुंचो, ठीक है। तो पहली वन आपके लिए मेरे ये वाले टैरो डेक से ये वाली इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। अब हम ये इससे देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। मैं इसका यूज नहीं कर रही हूँ अभी, जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड हमारा द सन है और इससे मुझे सब क्लियर हो गया। और मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स पे भी मेरी नजर जा रही है। तो बस हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो ये कार्ड मतलब ये सबसे अच्छा 78 डेक्स का 78 कार्ड्स का डेक होता है। मेरे ना शब्द भी बिखर रहे हैं। तो ये जो है ना ये कार्ड इसमें सबसे अच्छा दी बेस्ट कार्ड होता है, ठीक है। तो आपके लिए ये एनर्जी स्टार्टिंग में ही है। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे रख दिया, मेरा ध्यान भी नहीं गया था कि द सन कार्ड ऊपर ही, और आपका पाइल भी सन है, ठीक है। तो आपको इस डेक का यूज करने की जरूरत ही नहीं है मुझे आपके पाइल में, ठीक है। तो हम इससे चेक करते हैं कि आपके लिए क्या ये है। मतलब इसमें जो मैसेजेस हैं वो मैंने खुद यूनिवर्स की गाइडेंस से, या जो समझ लो आप ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इससे आपके लिए क्या मैसेज है। मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी। वाओ, 8 ऑफ कप्स। तो आपके लिए मैसेज है मिल्क, एडिक्शन से दूरी, जीत की तैयारी। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जीत की तैयारी। जरा संभल कर। यूट्यूबर, कुछ लोग अगर यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए थम्स अप, बिग बिग यस, ठीक है। और थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है आपको। जीत की तैयारी, संभल कर इसलिए क्योंकि जीत की तैयारी हो रही है आपके लिए। वो जो बिगुल बजने वाला है, तो कुछ लोग नजरें गड़ाए बैठे होंगे नेगेटिव लोग, तो उनसे संभल कर रही है। डिटैचमेंट जरूरी है। देखो अब आप खुद ही देख लो कि मैंने आपके सामने शफल किया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यही मैसेज है कि डिटेल, ठीक है। तो जो आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके दिमाग में ऐसा है कि नहीं मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, या कैसे पॉसिबल होगा, तो नहीं, आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। आप एक्शन नहीं लेंगे तो सन तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। और यहाँ पे भी वही मैसेज है, डिटेचमेंट जरूरी है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि नहीं नहीं नहीं, आप रह लोगे, आप कर लोगे, आपकी जीत है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए कैल्शियम का मैसेज है, मिल्क, दूध पीने की जरूरत है, ठीक है। तो बस यही था आपके लिए। अब हम आपके इनिशियल्स देखते हैं। ये मेरे हैंडमेड, मतलब ये सब कुछ हैंडमेड है क्योंकि मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, ठीक है। तो मैं अपना ये सब इसी में यूज़ करती हूँ। तो आपके लिए हम देखते हैं क्या आता है। वाह, आपके लिए है जी फॉर ग्रेप्स और आर फॉर रोज, ठीक है। कलर्स भी देखो कितने प्यारे हैं। आपके लिए आर अल्फाबेट है और जी, ठीक है। तो आप देख लेना, जी आर से ग्रेट। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कुछ और भी इसमें है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कितने लोगों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। अब आपके लिए डेट या मंथ देखते हैं कौन सा सिग्निफिकेंट है। यूनिवर्स मुझे मेरे पाइल वन वालों के लिए कुछ अच्छे से डेट्स और मंथ दीजिए सिग्निफिकेंट। वाह, आपके लिए है, अगर आप इस पाइल में अगर आपने कुछ अगर कोई क्वेश्चन किया था तो उसके लिए आपका जवाब है यस, और एक में है नो, है ना, नो। अच्छा हाँ, देखो ये ऑन है, आपको दिख रहा है या नहीं, ऑन ऑन। ये नो, मतलब मैंने ऐसे ऐसे किया तो वो नो ऑन में बन गया है, और यहाँ पे यस है, ठीक है। तो अब आप खुद ही समझ जाओ कि क्या है इसका मतलब। मैजिक हुआ ना, कितना अच्छा मैजिक है। अब आपके लिए ना चार्म्स देखते हैं, ठीक है।
मेरे पास चार्म के बहुत सारे बॉक्सेस हैं वैसे तो। हम आपके लिए चार्म देखते हैं क्या है। ये मेरा चार्म बॉक्स है, हम आपके लिए चार्म देखते हैं। देखिए ये मेरा चार्म बॉक्स है, हम इसमें शफल करते हैं इसको ऐसे। मेरे पाइल 1 वालों के लिए क्या चार्म निकलते हैं। वाओ, ये देखो न्यू बाउल, ठीक है। और वैसे ये कैंडल है तो आपको कैंडल मैच करने की भी जरूरत है, मतलब इंटेंशन सेट करके कैंडल को देखकर अफर्मेशन बोलते हैं या जो भी करते हैं वो आप कर सकते हो। वो आपके लिए हो सकता है यूनिवर्स बता रहे हैं कि उससे आपकी कोई विश हो वो पूरी हो जाए, फुलफिल हो जाए, और ये सही टाइम चल रहा है विश फुलफिलमेंट का। और आपके लिए वो हैप्पी बर्थडे। इस मंथ में किसी का बर्थडे आ रहा है तो कुछ भी हो रहा है, मतलब आपके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है, कुल मिला के ये है सेलिब्रेशन। वाओ, ये देखो 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 देखो, ये दो मंकी आए हैं, चिंपैंजी या मंकी जो भी है, ये दो आए हैं पेयर में। ओह, तो इससे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है सोलमेट और ट्विन फ्लेम टाइप्स। देखो कितना क्यूट लग रहा है, पिंक कलर के दो मंकी, और देखो कैसे लग रहे हैं, पेयर में आए हैं, ठीक है। और आपके लिए बटरफ्लाई, मैंने क्या कहा था, बदलाव का समय। ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा। बटरफ्लाई मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, कोकून से बटरफ्लाई बनना, ठीक है। तो आप बटरफ्लाई बन चुके हो, बस अब आपको उड़ना है, ठीक है। और ये शैम्पेन की बॉटल और ये इसके साथ ग्लास। तो भैया है ना, ऐसी गंदी गंदी सी एनर्जी में नहीं रहना है, सेलिब्रेशन करना है, पार्टी करनी है, एंजॉय करना है। इसका मतलब ये नहीं कि एडिक्शन में जाना है, मैं बिल्कुल भी उसको वो नहीं करूंगी। ये है हॉर्स, अगर कुछ लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए शादी है, ठीक है, हॉर्स। तो ये रीडिंग थी पाइल 1 वालों के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2 के लिए। जिसने भी हैप्पी बर्थडे की ये छोटी सी क्यूट सी बुक को चूज किया है ना, हम उनके लिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अपनी इंटेंशन पॉजिटिव रखना, पेशेंस रखना थोड़ा सा। मैं कार्ड शफल कर लूँ, नहीं लूंगी, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स। चलो ले लेते हैं। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, शादी 1111, आर्कएंजल माइकल भी है यहाँ पे, और 4 ऑफ वैंड्स, शादी, शादी, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, अचीवमेंट, रोमांस, सक्सेस और रिकवरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पैंट्स, 4 तो मेरे पाइल 2 वालों को हो सकता है ये नंबर्स दिख रहे हो, 4 थर्ड कार्ड है 5 ऑफ हैंड्स, पाइल 1 में भी आया था ये। हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूजन में हो कि पाइल 1 सिलेक्ट करूँ या पाइल 2, तो आप पाइल 1 में भी, पाइल 1 भी देख सकते हो सकता है वहां पे भी आपके लिए कोई मैसेजेस हो। पोजीशन अलग थी बट कार्ड ये आया था पाइल 1, ठीक है। तो 4th कार्ड देखते हैं हम, 7 ऑफ हैंड्स। आपको जरूर पाइल 1 देखनी क्योंकि 7 ऑफ हैंड्स भी आया था पाइल 1 में, जरूर देखो आप, जल्दी से जल्दी, फटाफट। ये भी देख लो, वो भी देख लेना, हो सकता है उसमें से भी कुछ मैसेजेस मिल जाए आपको। मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ, हाँ, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। लोगों के मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, फास्ट बोलती हूँ। तो 5th कार्ड देखते हैं हम आपका, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 मैंने कहा था ना ये आर्कएंजल माइकल 11 और ये 7 जरूर आपको उनकी एनर्जी के साथ काम करने की भी जरूरत है, मेरे स्पिरिट गाइड है वो। 5 नंबर, द हेरोफेंट, मेंटोर, टीचर मौजूद है आपके लिए। 4, 5
सेवेंथ कार्ड देखते हैं आपका। मैंने क्या बोला था, आर्कएंजल माइकल 11 7 7, और ये देखो आर्कएंजल माइकल, ये आर्कएंजल माइकल की सोच है मेरे लिए। तो ये वो खुद ही आ गए। मैंने पाइल 1 में भी कहा था, और ये पाइल 1 में ये भी आ चुका है। आप डेफिनेटली देखो पाइल 1, आपके लिए जरूर कोई अच्छे से मैसेजेस हैं, ठीक है। तो 8th कार्ड, वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, रफ्तार, बिग चेंजेस यहाँ पे, बिग चेंजेस। 4 ऑफ कप्स, 4 4 4, कोई बहुत जिद्दी है यहाँ पे। हाई प्रिस्टेस, हेरोफ्रेंट, इन दोनों को पास पास होता है। लास्ट कार्ड निकालते हैं 11th। मेडिटेशन है बहुत सारा, हर्मिट, द हर्मिट, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा अपना कंफर्टेबली बैठ जाऊं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके 4 ऑफ वैंड्स से। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ न्यू बिगिनिंग का, कुछ रिकवरी का, कोई सेलिब्रेशन का, तो आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है। काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन है, इंगेजमेंट, शादी, और कुछ इनॉग्रेशन वगैरह, प्रॉपर्टी का कुछ, मतलब अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, या कोई नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, या नया घर परचेज करना चाहते हैं, सब कुछ है, ठीक है। गुड फॉर्च्यून, सक्सेस, सब कुछ, स्टेबिलिटी है। जो भी अभी तक स्टेबल नहीं था वो स्टेबल होगा, ठीक है। और जो भी आपका कुछ रिकवरी नहीं हो पा रही थी, कोई लोन वोन का या कुछ भी होगा, वो सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक है। रिवॉर्ड मिलने का टाइम है कुल मिला के आपके लिए। और मेरी यहाँ पे ये दोनों पे नजर गई है। ये ऐसा बोल रहे कि आओ, मतलब यहाँ आओ, यहाँ बहुत सारी अबंडेंस है, या खुशियां हैं, या स्टेबिलिटी है। ये बोल रहे हैं कि आओ, वेलकम, ये वेलकम कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो आपके लिए वो है एनर्जी यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स में। बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है। और मैं आपको ये बोलूंगी, यहाँ पे ये 11 पे नजर गई है, तो आपके लिए नवंबर का महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। वैसे तो हम जुलाई मंथ की रीडिंग कर रहे हैं, बट नवंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, पता नहीं क्यों। और यहाँ से 4 मंथ काउंट करें अगर हम जुलाई से, तो भी नवंबर ही होता है, ठीक है। तो आपके लिए होगा 4 4 4, मतलब 4 महीने बाद कुछ तो स्पेशल होने वाला है आपकी लाइफ में। ये वैसे तो 4 वीक्स भी हो सकते हैं, 4 डेज भी हो सकते हैं, 4 मंथ, या 4th मंथ, मतलब अप्रैल, या फिर 4 महीने बाद नवंबर सिग्निफिकेंट है आपके लिए, ठीक है। दूसरा मैसेज है 4 ऑफ पेंटिकल। किसी भी चीज को लेके रेजिस्टेंस में मत रहो, मतलब कि आपको ऐसे पकड़ के नहीं रखना है। वो बोलते हैं ना कि हम जितना होल्ड करते हैं उतना हमें पेन होता है। हम जैसे ही रिलीज कर देंगे तो हम भी पीस में रहेंगे, सामने वाला भी पीस में रहेगा। ये मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रही, किसी पर्सन की बात नहीं कर रही, या किसी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही। यहाँ पे किसी भी चीज को लेके से होल्ड करके नहीं रखना है। वो पैसा है, रिलेशनशिप है, या कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी बैड सिचुएशन जिसमें हम खुद ही मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो वैसा वाला नहीं रहना है। आपको रिलीज कर देना है, ठीक है। मैसेज आपके लिए यही है, आपको रिलीज करना है, लेट गो करो, रिलीज करो, होल्ड नहीं करना है। जैसे मतलब वो बर्थ ही नहीं है, मतलब आपके आप बेजबरनी उसको लेकर बैठे हो बस, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो पर्सन है, कुछ भी नहीं। आप लेट गो करो ना, आप लेट गो। वो बोलते हैं ना कि हम ऐसे नहीं करना है होल्ड, बस मैं आपको मतलब कैसे समझाऊं, मतलब होल्ड नहीं करना है आपको। वो बोलते हैं ना, रस्सी पकड़ के जितना रखोगे आपको खुद को पेन होगा। आप उसको छोड़ दो, रिलीज कर दो। अगर आपके लिए कुछ, अगर वो आपके लिए है तो आपके पास आ जाएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। आपके लिए कुछ और अच्छा होगा। मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है, ठीक है। और ये मैसेज मेरे लिए तो कंजूसी का भी है, तो थोड़ा सा कंजूस कम बने। और ये कार्ड है, देखो मैं आपको बोलने वाली ना, ये है कंजूसी का, और ये है यहाँ, ये है ना, ये होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे ये दे रहा है। आपका बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल। ये होता है डोनेशन का, चैरिटी का। तो आपको ऐसे नहीं रहना है, आप जितना दोगे उतना आपके पास लौट के आएगा। तो आप ऐसे नहीं रहना, कंजूस नहीं बनना है आपको अगर आपकी किसी को हेल्प की जरूरत है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप करिए उसकी हेल्प।
हो सकता वो आपके लिए गुड कर्मा क्रिएट करेगा, ठीक है। मतलब यूनिवर्स देखो मैसेजेस कैसे देते हैं, आप खुद ही देख लो। मैं यहाँ पे कंजूसी का बोल रही थी और बॉटम ऑफ द डेक है देना, तो आपको देने की जरूरत है, आप दोगे आपको और मिलेगा, ठीक है। 5 ऑफ हैंड्स, और मैं ना यहाँ पे आपको कंपटीशन, जहां भी आप है ना वहां पे बहुत कंपटीशन है, या जो भी काम आप करना चाह रहे हैं या जो जहां भी है, मतलब जो करना चाह रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें कंपटीशन बहुत है, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे बट वो चले भी जाएंगे, ठीक है। तो आप बहुत कंपटीशन है, पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है आपके लिए कि आपको ना ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना जो मतलब आपको फ्रस्ट्रेट कर दें, ठीक है, या आपको मिसअंडरस्टैंड करे, कुछ भी, मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको रहना ही नहीं है। और अगर ऐसा कुछ क्रिएट भी होता है तो आपको अग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां से कट लो। सिंपल सी भाषा में बोलूं ना तो कट लो, ऐसी सिचुएशन आपके लिए बनी ही नहीं है। कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग खराब होगा, आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आपका काम अच्छे से नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों से आपको बाउंड्री क्रिएट करनी है, ठीक है। देखो ये कार्ड भी बाउंड्री क्रिएट करने का ही है, मैंने फाइल 1 में भी यही मैसेज दिया था कि आपको ऐसी एनर्जी से दूर रहना है, बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है, ठीक है। मतलब वो है ना, सुरक्षा कवच बना लो, डिफेंसिव मोड में आ जाओ, तो वैसा वाला है, ठीक है। तो मेरी नजर ना यहाँ पे पत्तियों पे गई है, मतलब ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ है, कंपटीशन है तो ग्रोथ भी है। मेरी ये लीव्स पे नजर गई है, तो मुझे चैनल मैसेज यही मिल रहा है कि ग्रोथ है, आपके लिए ग्रोथ है। और मेरी यहाँ ग्रीनरी पे नजर गई है, इसके ग्रीन पैंट पे, और ये जो भी इसने पहना है ग्रीन इनर, वो जो भी, तो ग्रीन कलर क्या होता है, ग्रोथ का। यहाँ पे भी देखो ग्रोथ है, और ये मौसम ही ग्रोथ का है, पानी, बरसात, मानसून, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो ग्रोथ, कितना ग्रीन 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 ग्रीन। आपको नेचर से भी थोड़ा सा अपना कनेक्शन बनाना है स्ट्रॉन्ग, मदर अर्थ से। यहाँ पे भी ग्रोथ है, 7 ऑफ पेंटिकल। आपको ऐसे देखते नहीं रहना है, ऐसे देखना नहीं है, बस आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देखने से कुछ नहीं, आप सोचोगे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और सब कुछ हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और एक और मैसेज है, सही समय का इंतजार करो। मुझे ना हिकअप्स आ रहे हैं, कोई आपको कोई मैसेज देना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, हो सकता है आपके पास कोई आप जिसको लेके इंतजार में है उसका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करे तो वो अपॉर्चुनिटी आ जाए। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, आपको सही समय का इंतजार करना है, राइट टाइम का वेट करना है, और उसमें हार्ड वर्क देना पड़ेगा। खूब सारा हार्ड वर्क लगेगा, बहुत सारा लगेगा। हो सकता है कि आप सोचो कि अरे यार ये क्या है, उससे तो नहीं होगा, नहीं, आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे आपको, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई जॉब हो, कुछ भी हो, आपको एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और आप गुस्सा भी बहुत करते हो, तो आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करो। या आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो आपको अग्रेसिव करते हो, तो उनसे दूरी बना लो, डिस्टेंस मेंटेन करो उनसे, ठीक है। और आप पता है किसी एक जगह पे टिकते भी नहीं हो, स्टेबल नहीं रहता है आपका जो भी कुछ है, तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, आपको स्टेबिलिटी दी जाएगी। और पता है मेरी नजर ना यहाँ पे पड़ी है, ये सबने अलग अलग कलर का ड्रेस पहना है और मेरी कलर्स पे नजर गई है। तो आपको अपने चक्रास पे भी काम करना है, आपके चक्रास बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड है। मैंने बोला ना आपको, आप स्टेबल नहीं हो, तो आपका रूट चक्रा, स्पेशली रूट चक्रा मेरी यहाँ पे नजर गई, रेड कलर। रूट चक्र का कलर होता है रेड। यहाँ पे भी देखो इसने रेड कोट पहन के रखा है, तो आपके यहाँ पे भी देखो इसने रेड ड्रेस पहन के रखा है, हेरोफेंट ने। मेरी नजर इस पे गई है। आपको अपने रूट चक्रा पे ध्यान देना है, क्योंकि वो बहुत अस्त व्यस्त है बिल्कुल, तो आपको अपने चक्रास पे ध्यान देना है। 7 नंबर 7 चक्रास पे ध्यान देना है आपको अपने, 7 नंबर, अगेन 7 चक्रास पे ध्यान दो आप अपने। आर्कएंजल माइकल से भी आप हेल्प ले सकते हो। और मेरी नजर यहाँ पे भी गई है, इसने भी रेड पहन के रखा है। आपका रूट चक्रा बहुत डिस्टर्ब है, वो पता है, जब रूट चक्रा ही बैलेंस नहीं रहता ना, तो स्टेबिलिटी आती ही नहीं है। बहुत, मतलब कभी पल में कुछ, मतलब आपके स्टेटमेंट भी बदलते रहते होंगे, और आपको लोग भी ऐसे ही मिलते होंगे जिनके स्टेटमेंट बदले, ठीक है। तो आप अपने रूट चक्रा पे, अपने हार्ट चक्रा पे, अपने सैक्रल, अपने सारे चक्रास पे ध्यान दो एक बार। मतलब चक्रा मेडिटेशन करो। आपके लिए मेडिटेशन का तो वैसे भी आया ही है, देखो लास्ट कार्ड मेडिटेशन का ही है। मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन,
मेडिटेशन से सब कुछ संभव है। मेरी पूरी लाइफ बदल गई है मेडिटेशन से, ठीक है। इनर वर्क, मेडिटेशन, सब कुछ। जरूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप में, आपको हर एरिया में सक्सेस दिलाता है मेडिटेशन, इनर वर्क, तो उसकी आपको जरूरत हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम आपका एस ऑफ सॉर्ड्स, आर्कएंजल माइकल। ये भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको आपको पॉजिटिव एनर्जीज की जरूरत है। आपको नेचर्स, मेरी नजर यहाँ पे गई है, फिर ग्रीनरी अगेन देखो, ये लीव्स हैं, मतलब आपको अगर आपको शाइन, यहाँ पे शाइन, ये देखो चमक रहा है ना, मेरी इस पे नजर गई है। अगर आपको ऐसे हीरे की तरह चमकना है ना, तो उसके लिए आपको मतलब पॉलिश होने की जरूरत है। चमकने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, हार्डवर्क। मैं बोल तो रही हूँ आपको हार्डवर्क, आप अपना हार्डवर्क मेडिटेशन में भी लगाओगे ना, तो भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप जहाँ पे भी स्टक हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वो भी आप अच्छे से क्लियरली ले पाओगे। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल जाएंगे, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा और फाइनली विक्ट्री आपकी ही होगी। ये जीत का कार्ड है, जीत का, ठीक है। तो जीत आपकी जरूर होगी। आप थोड़ा नेचर से जुड़े, थोड़ा सा आप ना खाने में भी ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं और नेचर से जुड़े, मेडिटेशन करें, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। और ये देखो एक्शन। और पता है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपने ना आप आप बहुत ज्यादा मतलब जल्दी में रहते हैं। ये देखो इसका घोड़ा कैसे हाफ रहा है, जैसे उसमें जान ही नहीं बची है उसकी, मतलब पूरी वो बोलते हैं ना कि अंतिम, मतलब बिल्कुल उसकी जान ही ले लोगे क्या। देखो कैसे दौड़ रहा है वो, उसका मतलब हाफ रहा है वो, और जो वो इतनी तेजी से निकल रहा है कि ये ट्री को देखो कैसे है, मतलब वो सब कुछ एकदम बहुत रफ्तार में। तो थोड़ा ठंड पाओ, ठंड 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 रहो, ठंड रखो, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी में हो आप। कोई डिसीजन भी लेना है तो जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट मूवमेंट ऐसे नहीं करना है। कम्युनिकेशन में भी आपकी बहुत तेज, एकदम तलवार की तरह आपके शब्द निकलते होंगे बाहर, और किसी को भी हर्ट कर देते होंगे। तो ना थोड़ा सा आपको मतलब वेट करो, मतलब सही समय का इंतजार करो और थोड़ा सा ठंड पाओ। इतने हबर दबर में नहीं रहना है, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी आपको किसी चीज की रफ्तार ही रफ्तार है। और इसके लिए पॉजिटिव मैसेज मुझे ये मिल रहा है इससे कि जो भी आपका काम है ना, मतलब जहाँ भी आप सोचो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बातचीत बंद है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, या कुछ भी है, किसी भी एरिया में, प्यार मोहब्बत हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, करियर हो, जॉब, आपको किसी जॉब का इंतजार कर रहे, किसी कॉल का वेट कर रहे, किसी कम्युनिकेशन, सब कुछ होगा। मूवमेंट है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ मौजूद है आपके लिए, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वेट फॉर द राइट टाइम। मैसेज आपके लिए ये है। और दूसरा ये कि अपनी थोड़ा सा ना बोलने पे थोड़ा सा ध्यान रखना, शब्दों का चयन अच्छा करना। और यहाँ पे है कि कुछ आपके लिए कुछ है अच्छी, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज है, पॉजिटिव कुछ है, क्योंकि देखो यूनिवर्स की मतलब स्काई से अगर कोई हाथ निकल रहा है तो वो भगवान का ही होगा, यूनिवर्स का ही है ना ये हाथ, इंसान का तो है नहीं। तो ये आपको कुछ अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा रिलेशनशिप, कोई अच्छी जॉब, कोई अच्छा करियर, कोई भी अच्छा सा है आपके लिए मौजूद, अच्छी सी कोई चीज, कोई अच्छी सी थिंग मौजूद है। बट आप उस मोड में हो ही नहीं कि आप लो। आप तो बिल्कुल ऐसे जिद्दी, एकदम ढीठ बन के बैठे हो कि नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं, नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं। ऐसे नहीं करना है, चाहे वो जैसा भी हो आप लो तो सही। यूनिवर्स हो सकता है आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप ये छोटा कुछ लेते हो या नहीं लेते हो, तभी हम आपको बड़ा देंगे। अगर आप ये लोगे ही नहीं तो आपको बड़ा कुछ कैसे मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर से आवाज आ रही है, जैसे ये सोल निकली हुई दिख रही है मुझे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से आवाज आ रही है ले लूं, बट आप ले नहीं रहे हो। आप मतलब वो लड़ाई, जंग छिड़ी पड़ी है, मतलब अपने दिमाग में, लूं या नहीं लूं, कॉन्शियस माइंड की सुनूं या सबकॉन्शियस की सुनूं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको यूनिवर्स दे रहे हैं जो भी कुछ दे रहे हैं, जो भी आपको मिल रहा है वो यूनिवर्स दे रहे हैं। तो आप ना अड़ियल स्वभाव में मत रहें, ले वो, लीजिए उसको, अच्छी एनर्जी है, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। अभी वो एक कप दे रहे हैं, धीरे धीरे वो आपको सारे कप दे देंगे, ठीक है। तो अभी एक दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक क्यों दे रहे हो, मुझे लेना ही नहीं, आपको एक तो लेना पड़ेगा, तभी हो सकता है एक के बाद आपको सारे 9 के 9 कप दे दे और 10 ऑफ कप्स हो जाए, ठीक है। मेरी नजर पड़ी यहाँ पे 5 पे, 5 और 4 9। मैं वही बोल रही हूँ आपसे कि सब कुछ है आपके लिए, ठीक है। और आपके लिए पता है हेल्प भी है,
आपके लिए हेल्प है। जहां आप बंद पड़े हैं ना, उसकी चाबी है आपके पास। ये देखो 2 कीज, और एक भी नहीं, 2 चाबियां हैं आपके पास, और दोनों बहुत अच्छी है। ठीक है, दोनों आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए हेल्प मौजूद है। टीचर मेंटर की ऊर्जा है यहाँ पे। एक कोई स्पिरिचुअल टीचर, कोई स्पिरिचुअल मेंटर, अगर हो सकता है आप टैरो रीडिंग लेने का पर्सनल सोच रहे हैं खुद के लिए, तो वो भी आपके लिए मौजूद है, आप ले सकते हैं। हो सकता है आपको वहां से भी कोई हेल्प मिल जाए, आपके कोई सॉल्यूशन मिल जाए, कोई पर्सनल। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। यहाँ है वैसी एनर्जी मौजूद है इस पूरे मंथ में, वो एनर्जी है स्पिरिचुअल मेंटर की, टीचर की, गाइडेंस की। आपके लिए गाइडेंस मौजूद है। तो आप कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चाहे मैं जरूरी नहीं कि टैरो कार्ड का ही बोलूँ, कोई भी काउंसलिंग अगर आप लेना चाहते हैं, कोई किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, किसी टीचर से, किसी लॉयर से, जो भी आप करना चाहते हैं, उस एरिया के किसी मेंटर से मिलना चाहते हैं, आप बिल्कुल मिल सकते हैं। अरे अरे ये क्या हुआ? ठीक है, तो मिल सकते हैं आप। और मैं यही बोलूंगी, बुरी एनर्जी से दूर रहो, बाउंड्री बना के रखो। यहाँ पे भी मेंटर है, टीचर है, एक नॉलेजेबल लेडी। मतलब आपके पास भी खुद के पास बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं। आप खुद को कम आंक रहे हैं दूसरों से, या तो ठीक है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट में नहीं रहना है। बिल्कुल अपनी अंदर की आवाज सुने और एक्शन लें, और सही समय का इंतजार करें। एक्शन ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपको ऐसे ऐसे निकल पड़ना है, बिल्कुल भागते हुए नहीं। सोच समझ के, मतलब रिस्क लेना है, बट कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। ठीक है, यहाँ पे मून की भी ऊर्जा है, तो ठंड का मैंने आपको बोला ही, थोड़ा ठंड पाओ। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी, ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे इन दोनों को देख के ट्विन फ्लेम लगता है। तो हो सकता है कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो, इसीलिए उनके साथ इतना कुछ हो रहा है, इतना उतार चढ़ाव ट्विन जर्नी में जरूर आते हैं। ठीक है, और आपको वो ऐसा है कि हमें कोई काम करना है तो पहले पूरा उसको जांच लें अच्छे से, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं। बस ऐसा नहीं कि उतरना है बस कूद जाओ मैदान में, नहीं। उसके लिए पहले पूरी रूपरेखा तैयार करो, पूरा प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं कि बस अपने मन में आया और बस कर लिया, नहीं। कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए पूरा रेडी करें, पूरा सब कुछ एकदम अच्छे से उसके बारे में जान लें कि क्या है क्या नहीं है। चाहे वो रिश्ता है, चाहे कुछ भी है, बस ऐसे हाँ नहीं कर देना बस। अच्छे से ये क्या एकदम से हाँ नहीं बोलती किसी को, ये बहुत सोचती है, विचार करती है, विचार विमर्श करती है, 10 लोगों से राय लेती है। वो वैसे तो ये खुद ही एक अपने आप में नॉलेजेबल लेडी है, बट ये बहुत सोचती है, समझती है, ये देखती है, ऑब्जर्व करती है, उसके बाद कोई डिसीजन लेती है। ठीक है, और अपने इंट्यूशन को फॉलो जरूर करें। मून की एनर्जी भी इंट्यूशन की होती है, तो आपको अपने इंट्यूशन की, अपनी गट फीलिंग की सुननी है इस पूरे मंथ में। अगर आपके दिल में कोई आ रहा है कुछ ऐसा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको अंदर से एनर्जी मिल रही है आपके। और आपके सारे सवालों के जवाब, इस कार्ड से मैं बस आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आपके सारे सवालों के जवाब मेडिटेशन में है। ये ब्लैक डॉट लगा था, मैंने इसको रिमूव कर दिया है, क्योंकि मैं कोई गंदी एनर्जी चाहती नहीं हूँ। तो आपके लिए बस यही है कि जो भी अतीत के छींटे हैं उनको रिमूव करें और आगे बढ़ें, लेट गो करें। ये मैंने रिमूव कर दिया, बिल्कुल साफ हो गया ये। ठीक है, और खुद पे बिलीव करें, अपनी अंतरात्मा पे बिलीव करें, अंदर की आवाज सुने, और सही डिसीजन लेने में आपको मेडिटेशन बहुत बहुत हेल्प करेगा। कुछ समय थोड़ा सा अकेले, वो साइलेंट सिटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे एक और मैसेज मिला आपके लिए कि आप थोड़ा अकेले में रहें, भीड़ भाड़ में ना रहें, थोड़ा सा अकेले में रहें, शांति में। वो बोलते हैं ना, साउंड ऑफ साइलेंस, मतलब जब हम अकेले में रहते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं। और ये बाहर का शोर खत्म होगा तभी तो हम खुद को समझ पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। आप खुद को ही समझ नहीं पा रहे हो तो दूसरों को क्या समझेंगे। तो थोड़ा सा आपको अकेले रहने की भी जरूरत है, आप भीड़ भाड़ में ना रहे। ठीक है, तो हम आपके लिए ये डेक मैंने फर्स्ट में भी यूज नहीं किया था, और इसमें भी मेरी यूज करने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है और मैं इसको हटाना भी नहीं चाहती शफल करके। तो आपके लिए सन की एनर्जी है, आप भी अपनी फ्री विल से इसको एक्सेप्ट करें, और मैं ये आपको भी देना चाहती हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत है। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो आपको वाकई ज़रूरत है। ये कार्ड 1111 नंबर भी ट्विन फ्लेम का ही होता है। ठीक है, बहुत सी आपके आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी, उसको रिमूव करें। थोड़ा सा मदर अर्थ के पास जाएं, थोड़ा सा बैठें, प्लांट्स के पास जाएं, प्लांट्स को पानी दें। तो आपके लिए इससे निकालते हैं हम क्या है मैसेज। एक ही कार्ड निकालूंगी, पाइल 1 के लिए भी एक ही निकाला था।
बहुत उथल पुथल मची लगता है आपकी लाइफ में। एक कार्ड तो उधर चला गया, ये ग्रीन तारा माँ के पास। ये ग्रीन तारा माँ देख रही है, मैंने बनाया है खुद। एक्चुअली ये वैसे तो बुद्धा थे, बट ये थोड़ा सा इसमें कुछ इनमें कुछ हो चुका था, तो मैंने इनको एकदम ग्रीन कलर करके ग्रीन तारा माँ बना दिया है। हो सकता है ये मैसेज आपके लिए हो कि आप ग्रीन तारा माँ से भी जुड़ सकते हैं, उनके मंत्र का चैंट कर सकते हैं, उनके मंत्र। उथल पुथल वाला कार्ड, ये डेक ना मेरा बहुत ज़्यादा फिसलता है, आप भी लगता है कहीं फिसल जाते हैं। तो बैलेंस स्टेबल रहो। मैंने कहा था ना स्टेबल नहीं है आपका चक्रा, इसलिए आप अनबैलेंस्ड हो बहुत। ये देखो कैसे बिखर रहा है, और यहाँ पे भी 7 चक्रा की ऊर्जा है। और पता है आपको अपने ना, मेरी ये भी ध्यान गया यहाँ पे पर्पल कलर पे, और मेरी नेल पेंट में भी है, इसमें भी पर्पल है। तो आपको ना पर्पल कलर होता है इंट्यूशन का, मतलब वो क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा पे आपको फोकस करना है। वैसे तो आपको सारे चक्रा का मेडिटेशन करना है, बट क्राउन, रूट, थर्ड आई, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस देना है। और दूसरा, आप ना अगर कुछ मतलब आप भी कुछ करना चाहते हैं आगे, मतलब ऐसे ही कुछ टैरो रीडिंग या फिर ऐसा कुछ, तो आप एमेथिस्ट के साथ भी काम कर सकते हैं। एक स्टोन होता है एमेथिस्ट, उससे भी इंट्यूशन पावर तेज होती है, साइकिक एबिलिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है वो। तो आपका फर्स्ट कार्ड देखते हैं हम। वाओ, द फूल, जोकर, द फूल। कितनी प्यारी एनर्जी है, एकदम फ्रेश न्यू स्टार्ट, ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो ये एनर्जी से बाहर आओगे, ये मेडिटेशन वगैरह करोगे, तो ऐसी मस्त मोला टाइप की आपकी लाइफ हो जाएगी। इसमें क्या लिखा, बस बहुत हुआ। तो आपके लिए वही है कि आप खुद से ऐसा बोलते होंगे कि बस बहुत हुआ। ठीक है, तो आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, आपको ऐसे रहना है मस्त मोला टाइप्स। ठीक है, और आपके लिए एक और मैसेज है, तू मुझे सिखाएगा। तो आपको थोड़ा सा वो ऐसा होना है कि तू मुझे सिखाएगा, मैं ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल हूँ। ठीक है, बट ओवर नहीं होना है जो भी चीज है। अब मेरी बारी है, कभी हंस भी लिया करो। तो सीधी सी बात है, अगर आप ऐसी गंदी सी एनर्जी में ऐसे बैठे हो ना, ऐसे ढीठ बन के एकदम, ऐसे बुद्धू से बन के एकदम कि नहीं मुझे नहीं रहना, नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा, हंसूंगा नहीं, तो हंस लिया करो यार। लाफ्टर थेरेपी भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी है। आप कांच में देख के हंसिए को। तो पता है मेरी नजर ना यहाँ पे बॉटल पे गई है, तो आपके लिए ना तो पार्टी वार्टी एंजॉय करो, बढ़िया मस्त मोला। थोड़ा सा खुद को मी टाइम निकालो, मेडिटेशन करो, साइलेंट सिटिंग करो, भीड़ भड़के में ना रहो, थोड़ा खुद को समय दो। कहीं पे स्टक हो तो थोड़ा सा स्पेस लो, नेचर से कनेक्ट हो। आपके लिए बहुत सारे वो आएंगे। मैं एक और कार्ड क्यों निकाल रही हूँ, मैंने तो एक ही निकालने का सोचा था। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं। वाह, देखो आपके लिए 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आपको इस एनर्जी में रहना ही नहीं है, आपको जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। और देखो यहाँ पे मैंने 11-11 लिखा है, ये फर्स्ट कार्ड ही आपका 11-11 है। यूनिवर्स देखो कैसे काम करते हैं, शादी शादी शादी। कुछ लोग तो शादी के लिए ही बिल्कुल सोच रहे हैं, तो उनका कार्ड ही पहला शादी का आया था। 4 ऑफ हैंड्स, गठबंधन, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है। और आपके लिए मैंने क्या कहा था, पाइल 1 देखो, यहाँ पे सन की ऊर्जा है, सन। तो आप पाइल 1 जरूर देखना। ठीक है, हो सकता है उसमें से कुछ मैसेज मिले। जा जी ले अपनी जिंदगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, तो आपके लिए एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, जा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। और मैंने यहाँ पे पता है मैं लिखने वाली थी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, बट मुझे सिर्फ ऐसा मतलब मैंने पता नहीं क्यों ऐसा लिख दिया कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जैसे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तू जा अब जी ले अपनी जिंदगी। मतलब यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये ले ले, तो आप बोल रहे हो नहीं नहीं लेना, तो वो बोल रहे हैं कि जब ठीक है अब तू 4 कप ले ले, अब जी ले अपनी जिंदगी। यहाँ पे वो आपको 1 कप दे रहे हैं, यहाँ पे आपको 4 दे रहे हैं, और तो ये 2 और दे रहे हैं, 6 ऑफ कप्स, कि जा जी ले अपनी जिंदगी। थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी पे भी ध्यान दो, कुछ अगर आप करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए 2 कार्ड निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों, मेरा मन तो नहीं था, मतलब मैं एक ही निकालने का सोच रही थी। ठीक है, सबके लिए अपना अपना अलग अलग मैसेजेस हैं। पाइल 1 जरूर देखना आप, पाइल 2 वालों, क्योंकि कोई तो मैसेज होगा आपके लिए वहां पे। ठीक है, और एंजॉय करो यार। आपने ये बुक चूज की है बर्थडे वाली, ये देखो कितनी प्यारी सी बुक है, तो आप बढ़िया सा सेलिब्रेशन करो। ठीक है, और पता है आपके, मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, मैं दे देती हूँ। मुझे आपके लिए एक और मैसेज मिल रहा है कि ना आपको मतलब
कोई भी अगर आपको कुछ हर्ट करता है या मतलब कुछ भी आपसे किसी का भी थोड़ा सा ऊपर नीचे बातचीत हो जाती है तो आप लेके बैठे रहते हो ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह फुला के। तो आपको ऐसे नहीं रहना है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत अड़ियल हैं और बहुत मतलब कुछ लोग होते हैं ना जैसे यूं गुस्सा आया और यूं चला गया, तो आपका वैसा नहीं। आप लेके बैठे रहते हैं, आप स्टक रहते हैं, खुद को बहुत बेवजह खुद को परेशान करते हैं। तो आप ना आप खुद के दुश्मन है कुल मिला के। तो आपको इससे बाहर निकलना है, ठीक है, इससे बाहर निकलना है। बलून जैसे फुला के नहीं रखना है, वो मतलब होल्ड नहीं करना है, छोड़ दो छोड़ दो। मतलब पैसा भी अगर रिलेशनशिप हो, पैसा हो या कुछ भी हो, इसे होल्ड नहीं रखना है। रिलीज रिलीज रिलीज, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपके लिए। अब हम आपके ये देखते हैं अल्फाबेट्स आपके लिए इनिशियल्स क्या है। यूनिवर्स मेरे फाइल 2 वालों के लिए कुछ, वाह, फाइल 1 वालों के लिए 2 निकला था, आपके लिए 3 है। वाह, गॉसिप लिप्स, गॉसिप लिप। तो आपको ना लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे या क्या, आपको अपने दिल की सुननी है, ठीक है। गॉसिप लिप्स। और आपको मैंने एक और मैसेज दिया था कि आप कुछ अपने वर्ड्स पे ध्यान दें, अच्छा बोलें, कुछ ऐसा मत बोलें कि किसी को लग जाए दिल पर, ठीक है। और आपका कोई इस फाइल में अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में अगर पॉपअप हो रहा था तो उसका जवाब नो है। और यहाँ पे है एफ। आप देख लो, अगर आपको कोई मैसेज मिलता है तो मुझे भी कमेंट करके बताना कि इसका मतलब क्या है। आइए आपके लिए निकल के आया है एफ। एफ से तो मुझे बस वो फूल कार्ड याद आ रहा है, तो आपको फूल कार्ड की एनर्जी में रहना है, ठीक है। अब आपके नंबर्स देखते हैं। मंथ, बर्थ, मतलब मंथ या डेट वगैरह कोई सिग्निफिकेंट हो आपके लिए तो यूनिवर्स बताएंगे। आपके लिए 2 निकला है, 10 और 22, मतलब 2022 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। या फिर 22 मतलब 4 भी होता है, 4 नंबर स्टेबिलिटी। तो और 22 नंबर सोलमेट्स के लिए भी होता है। तो कुछ लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम से वो कर रहे हैं डील। और हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो 22 या फिर 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। और 10 नंबर भी हो सकता है आपके पार्टनर की हो। और 10 नंबर ये भी होता है कंप्लीशन का, मतलब एक चैप्टर क्लोज होना, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होना, न्यू बिगनिंग का, क्लोजर और न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो यार 2 नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने लोगों की एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये है आपके लिए। अब मेरे चार्म बॉक्स में से ये है पिटारा, चार्म्स का पिटारा। आपके लिए चार्म्स देखते हैं क्या है। इसको यहीं पे शुरू करते हैं। फाइल 2 वालों के लिए चार्म्स मैं देख नहीं रही हूँ। हाँ, आप ऐसा मत सोचना कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, मैं बड़ी ईमानदारी से अपनी रीडिंग्स करती हूँ। वाह वाह, मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे लगता है आप सोलमेट या ट्विन जर्नी में हैं, तो सच में आप हैं, 100% आप हैं। तो ये देखिए आपके लिए है ये स्नो वाइट और उसका प्रिंस। तो आप बहुत समय से जिसका इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आ जाएगा, आपको आपका प्रिंस मिल जाएगा। और ये है आपका पहला कार्ड ही निकला था मैरिज का। पता है पाइल 1 में भी ये हॉर्स आ चुका है, तो आप पाइल 1 जरूर 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 देखना। ये लास्ट मतलब घोड़े ने आके ये जरूर बता दिया है कि पाइल 1 जरूर देखना, फिर से याद दिला दे, ठीक है। तो पाइल 1 में भी ये था, आपके लिए भी मैरिज है, मतलब मंजूरी मिल जाएगी शादी को। और ये है काउच पोटैटो वाली ऊर्जा, मतलब इसको ये है एक मतलब ये सारे चार्म्स जब मैंने कलेक्ट किए थे ना, तो जैसे मैंने कलेक्ट किए उसी टाइम मुझे मैसेजेस मिल गए थे इसके। तो इसका पहला मैसेज मुझे यही मिला है कि अगर आप बहुत ज्यादा आराम कर रहे हैं, इस कोरोना के टाइम में आपने भयंकर आराम किया है, तो बस बैक टू वर्क, मतलब बस अब आपको खड़े होना है और काम करना है, ठीक है। सोते नहीं रहना है। और अगर कुछ लोगों के लिए ये है कि उनको रेस्ट की जरूरत है, उन्होंने बहुत ज्यादा ही कर लिया है काम, तो उनके लिए रेस्ट की जरूरत है। अभी जिससे मैच करेगा उसको समझ में आ जाएगा कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है। और ये लीफ, इसके लिए तो यही है कि आपको मिल गया है, मतलब लिखना है अब आपको, आपकी किस्मत खुद लिखनी है। ये वो किस्मत का कार्ड है जो मैंने वैसे कुछ लीव्स और हैं इस चार्म बॉक्स में जिसमें मैंने मैसेजेस लिखे हैं, पर इसको मैंने खाली छोड़ा था कि अब आपकी किस्मत आपको खुद लिखनी है। तो यूनिवर्स आपको खुद दे रहे हैं आपकी किस्मत लिखने के लिए। और ये ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्रा के लिए भी है। मैं आपको बोलूंगी कि आप चक्रा मेडिटेशन जरूर करना, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो चक्रा हीलिंग से अच्छी हो जाएगी, हार्ट चक्रा हील करने से अच्छी हो जाएगी। और इससे मेरे को ये भी मैसेज मिल रहा है ग्रीन तारा माँ का,
जो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, और ये आने से और उस पर मोहर लग गई है। तो आपको ग्रीन तारा मंत्र भी चैंट कर सकते हो आप, ग्रीन तारा माँ की ऊर्जा के साथ काम कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये बेबी गर्ल की भी ऊर्जा है, और कुछ मतलब कुछ इनॉग्रेशन वगैरह, कुछ सेलिब्रेशन की भी है, तो वो आपके लिए है। अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी को वो करते हैं तो उनके लिए बेबी गर्ल या बेबी बॉय दोनों की ही ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू है पिंक, वैसे कोई मैं कलर को वो नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे दोनों की ऊर्जा, ये चाइल्ड बर्थ के लिए है, तो गुड न्यूज आपके लिए है, ठीक है। और ये है कि आपकी किस्मत मतलब आपको खुद दे रहे यूनिवर्स की, आप अच्छा अच्छा लिख सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, और कैंडल मैजिक कर सकते हो। तो ये था आपके लिए फाइल 2, आपके लिए रीडिंग ये थी। और मैं अब फाइल 3 स्टार्ट करती हूँ। पता है मैंने जैसे ही बोला ना कि मैं फाइल 3 स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे कैमरा में दिखाई दिया 3333। किसी के लिए ये नंबर भी सिग्निफिकेंट होगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अब फाइल 3। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइल 3। जिसने भी क्यूट सी वॉच को सिलेक्ट किया है उनके लिए, ठीक है। इसमें वैसे मुझे से मतलब अपने अंदर से इंट्यूशन आया कि मैं आपको इसमें जो टाइम बता रहे हैं वो टाइम भी बताऊं। तो इसमें बज रही है 11:30। मुझे नहीं पता अभी एक्चुअली टाइम क्या हो रहा होगा, बट इसमें तो बज रही है 11:30, ठीक है। और दूसरा, मैं फाइल 1 और फाइल 2 को रीडिंग करने के बाद इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब मैं ड्रेन हो चुकी बहुत सारे मैसेजेस थे, भर भर के मैसेजेस थे, काफ़ी लंबी भी हुई है वो रीडिंग। अब देखते हैं आपके लिए क्या है। पहला तो कार्ड आपके लिए ये है चैरिटी, डोनेशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा। कुछ कार्मिक बैगेज हैं आपके, तो गुड कर्मा करने से वो क्लियर हो जाएंगे। मिला मुझे मैसेज तो मैंने दे दिया। अब आपके कार्ड शफल करते हैं कि आपके लिए क्या है। फाइल 3 वालों के लिए जिन्होंने भी क्यूट सी वॉच को सिलेक्ट किया है, मेरी फेवरेट। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको फाइल्स के लिए लेकर आऊँगी, मैंने तो बस ऐसे सिलेक्ट कर लिया था कि मुझे अच्छी लगी थी तो मैं इसको लेकर आ गई थी। काफ़ी क्यूट है। तो आपके लिए देखते हैं क्या है मैसेजेस। बहुत शांत शांत सी है, मतलब अच्छा फील हो रहा है मुझे इस रीडिंग को करने टाइम, क्योंकि मैंने पानी भी पी लिया है, ब्रेक ले लिया थोड़ा सा, ज़रूरी है वो। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मेरे फाइल 3 वालों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, मुझे बताओ। वाह मैंने क्या बोला था, बहुत अच्छी एनर्जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो देखो, हार्मनी, विक्ट्री, प्रमोशन, सब कुछ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे, कोई भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो वो सब कुछ इम्प्रूवमेंट है। एक्सपांशन का टाइम है, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे भी स्टक था, जो भी ग्रो करेगा, हर एरिया में ग्रो, रिलेशनशिप है वो ग्रो करेगा, बिजनेस है वो ग्रो करेगा, करियर, जॉब, सब कुछ एक्सपांशन है। 6 ऑफ वैंड्स बहुत अच्छा कार्ड आया है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो पहला कार्ड है आपका 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ सोल्स। यहाँ पे थोड़ा सा कोई चालाकी दिखा रहा है, तो कोई कर सकता है आपके साथ ऐसे। जब सीधी सी बात है, अगर हम इतनी अच्छी एनर्जी में रहते हैं तो कोई ना कोई तो अपना दिखाता ही ना, तो उनसे बच के रहना है। और पता है मेरी नजर यहाँ पे गई है एस ऑफ सॉर्ड्स में, पाइल 1 और 2 में भी आ चुका है। तो हो सकता है कुछ लोग अगर कंफ्यूजन में हो कि क्योंकि मैंने पाइल पहले से कोई सिलेक्ट करके रखी हुई थी, सडनली आपको सरप्राइज दिया, आपके सामने ही मैंने ऑप्शंस निकाले हैं सिलेक्ट करने के लिए, तो हो सकता है आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो, तो आप पाइल 1 2 भी देख सकते हो। गाइडेंस के लिए पूरी रीडिंग देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री विल है आपकी, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड कार्ड आपका डेविल, द डेविल। बट ये डेविल को देख के मुझे कुछ इतना बुरा नहीं लग रहा। देखते हैं आगे। वाह,
एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, रफ्तार, पाइल 1 वाली ऊर्जा है यहाँ पे। पाइल 1 में ये दोनों कार्ड आए हैं, मैंने पाइल 1 बोला और यहाँ पे 1 नंबर आया, द मैजिशियन का। फोर ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला था ना बड़ी शांत वाली एनर्जी है यहाँ पे पाइल 3 वालों की। मैंने इतना शफल किया, उसके नहीं शफल नहीं किया था शायद मैंने, हाँ ठीक है जो भी है। पाइल 1 जरूर देखना आप। आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा, मैंने आपको टाइम भी बताया था 11:30, 11 नंबर भी उन्हीं का है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल बोल रहे हैं, पाइल 3 के लिए कार्ड 1 से। फर्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ हैंड्स। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है ना। आपके मतलब जो भी गोल्स हैं आपने सेट करके रखे थे, तो मतलब अब उनका एक्सपांशन का टाइम आ गया है। दूसरा मेरे यहाँ पे ये नजर पड़ी है ग्रीन कलर पे, तो वो आपको ना हरी झंडी दिखा रही है यूनिवर्स की, मतलब अब आपके हक में होगा सब कुछ, ठीक है। तो अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए। इससे मुझे ज्यादा मैसेजेस नहीं मिल रहे हैं लिटरली, नहीं तो मैं दी थी आपके लिए बहुत। दूसरा मेरी नजर ना यहाँ पे गई है, ये जो है, जो बर्थडे में हम लोग इसको लगाते हैं ना, रिबन्स टाइप कलरफुल, तो आपके लिए सेलिब्रेशन है। मतलब आपका सब कुछ इतना अच्छा चलेगा कि आप इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। कुछ लोग आपके साथ बैक पिचिंग कर सकते हैं, तो आप उन लोगों से बच के रहना, यही मैसेज दूंगी मैं इसका। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है इससे कि आपको मतलब आपको ट्रिकी नहीं बनना है, मतलब आपको लॉजिकल सोचना है, ठीक है। और ना तो आपको अग्रेसिव भी नहीं होना है। ये कार्ड मुझे थोड़ा सा वैसा लगता है, मतलब मेंटली थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब अग्रेसिव नहीं होना है आपके, मतलब हावी नहीं होने देना है, कुछ भी दिमाग पे नहीं चढ़ने देना है, ठीक है। और दूसरा मुझे ये कि इसको ऐसा लग रहा है कि 7 शॉट्स लेके अपनी निकल चुका है, बट ये इतना जल्दी में कि इसको ध्यान नहीं कि 2 शॉट्स छूट चुकी है। तो मतलब आपको मतलब बहुत सोच समझ के ध्यान से सब कुछ मतलब फिर आगे बढ़ना है, मतलब सारे नॉलेज को कलेक्ट करके फिर उतरना है, ठीक है। जल्दीबाजी में नहीं रहना है, कुछ छूट ना जाए, एक बार और देख लें, कुछ छूट ना जाए, ठीक है। अब हम थर्ड कार्ड पे चलते हैं, ये है द डेविल। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, मुझे तो बस यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि कुछ मतलब आप कुछ मटेरियल चीजें लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए अवेलेबल है। एडिक्शन से दूर रहें, मुझे बस ये मैसेज मिल रहा है। और अंधविश्वास में नहीं पड़ना है आपको। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया था, कुछ वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो आप उसके लिए कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ हीलिंग ले सकते हैं। और मैं बिल्कुल भी ना उन लोगों को आपको उनके लिए नहीं वो करूँगी कि कुछ सेशन वगैरह ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद हीलिंग ले सकते हैं, कुछ थोड़ी देर अकेले बैठकर चक्रा हीलिंग वगैरह ये ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी, है ना। तो आपको अंधविश्वासों में नहीं पड़ना है कि अगर आप कुछ काम नहीं हो रहा है तो अंधविश्वास में घुस जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा मैसेज मुझे इससे ये मिल रहा है कि आपको, मैं सिर्फ यही बोलूंगी सिंपल सा, कि आपको एडिक्शंस में नहीं फंसना है, ठीक है। एडिक्शन से दूर रहना है, तो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। बाधा बस एक ही है कि एडिक्शंस में नहीं फंसना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल। ये भी स्टेबिलिटी का है कि प्रोग्रेस है, अपने गोल्स के टुवर्ड्स आपको मतलब बढ़ते रहना है आगे, बस उसके लिए ही काम करना है, मतलब फोकस रहें। मतलब यहाँ आप एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे नाइट ऑफ पेंटिकल की, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए प्रोग्रेस है, तो अपने गोल्स के टूवर्ड्स ध्यान दें, मतलब फोकस उस पर ही रखें।
अपना ध्यान इधर उधर भटकाएं ना, कहीं एडिक्शन में घुस गए, कहीं रिलैक्स करने कहीं और चले गए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इन्जॉय ना करें, आप बाकायदा इन्जॉय करें, बट एक सही टाइम पे सही काम करें, ठीक है। तो मैं आपके यही बोलूँगी। और ट्रस्टवर्दी लोगों के बीच में रहें, और कुछ थोड़ा डिले हो सकता है, जो भी आप चाहते हैं उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा ज़रूर, होगा सब कुछ। तो आपको बने रहना है उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स इसमें ये है कि जैसे ये इतने सारे कप्स को छोड़कर जा रहा है, ठीक है, तो ये सही टाइम है मूव ऑन करने का। आप ये मत सोचना कि मैं इनके बिना कैसे रहूँगा, मैं 8 कप्स के बिना कैसे रहूँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप रह सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज मौजूद है, आप न्यू डायरेक्शन में जा सकते हैं। और ये 8 कप्स हैं, बट अगर ये आपको सर्व ही नहीं करे तो फिर किस काम के, ठीक है। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसी सिचुएशन से आपको दूर रहना है, ठीक है। थोड़ा सा आप जरूर हो सकता है आपका इमोशनल अटैचमेंट हो इन सब चीज़ों से। जस्ट अ मिनट, मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो 8 ऑफ कप्स से मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप 8 ऑफ कप्स के बिना रह नहीं सकते, आप बिल्कुल रह सकते हैं, आप न्यू डायरेक्शन में जा सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी हेल्प मौजूद है, और आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो आपको ना अपने ये नहीं सोचना, हो सकता है इससे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो, या जैसा भी अटैचमेंट हो, आप सोचो कि नहीं मैं नहीं रह सकता, नहीं नहीं, बट आपको निकलना पड़ेगा। आप यहाँ से जाएंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। इस यहाँ से जाने के बाद ही आपकी न्यू बिगिनिंग है, वो कुछ अच्छा सा होगा, शुरुआत, नई शुरुआत, ठीक है। तो आपको अपनी खुद की पावर को क्लेम करना है, और यहाँ से इस पॉइंट को लेकर आगे बढ़ जाना है आपको। अगर ये 8 ऑफ कप्स किस काम के, अगर ये आपको सर्व ही नहीं कर रहे हैं, चाहे फिर वो कितने भी अच्छे हों, इनको हम कितना भी डेकोरेट कर दें, सजा के, फिर इसमें कुछ इसका यूज़ करें, बट अगर आपको सर्व ही नहीं कर रहे हैं ये, तो फिर ये किसी काम के नहीं, फिर ये यूजलेस है, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे रिलेशनशिप से दूर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। और यही सही टाइम है इसके लिए, तो डिले ना करें। और एक और चीज़, आपकी ना इस रीडिंग को करते टाइम बहुत अड़चने आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जैसे कि 2 बार मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी नॉक करके बोला कि मतलब, तो अड़चने बहुत आएगी। और ना जब हम सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे होते हैं, तो बहुत रुकावटें आती है, भयंकर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको गलत समझ के मतलब कैंसिल कर दें, वो काम ही ना करें, रुक जाएं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, आपको आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, सक्सेस है आपके लिए। आपकी ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस हैं आपके लिए, मैं सही बताऊँ ना तो कुछ ज़्यादा मैसेजेस हैं नहीं, और जो मैं बता रही हूँ आपको शायद पहले से पता भी होगा, ठीक है। ये देखो, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये बंधे पड़े हैं, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये भी रफ्तार का कार्ड है, ट्रेवल का कार्ड है, तो ये दोनों रुके पड़े हैं। तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है, आपको चलते रहना है। ये भी चलने का कार्ड है। ये 5 ऑफ पेंटिकल क्या होता है? लैक मेंटेलिटी, खुद के बनाए गए उसमें फंस जाना, मतलब लैक मेंटेलिटी में नहीं रहना है, चलते रहना है। अगर ये चलेगा नहीं तो ये 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में ही रह जाएगा। ये बुरा कार्ड बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी मैं इसको। ये अगर आगे बढ़ेगा तो 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 8, 9 और 10, और 10 से फिर किंग, ठीक है। तो आपको ना बिल्कुल रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। रुकावटें बहुत आएंगी आपके चलते चलते, आपके पैर में चोट लग जाएगी चलते चलते। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इसको अपनी एनर्जी के हिसाब से फिट करना। रुकावटें बहुत आएंगी, हो सकता है चलते चलते बारिश हो जाए, हो सकता है चलते चलते कुछ और हो जाए, तो एक कुछ मोमेंट के लिए आपको, मतलब जैसे चल रहे हैं हम, थक रहे हैं, बीच में हमने पानी पी लिया, मतलब आप ब्रेक ले सकते हो, बट आपको रुकना, स्टॉप नहीं करना है, मतलब उसको कैंसिल नहीं करना है। आप सोचो कि गिव अप ही कर दो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। चलते चलते बहुत रुकावटें आएंगी यार, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, वहां तक तो पहुंचना ही है। लैक मेंटेलिटी में नहीं रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का, और यहाँ पे भी स्पिरिचुअलिटी का ही मैसेज मिल रहा था मुझे, बट मैंने दिया नहीं था, बट अब मैं आपको दे ही देती हूँ कि थोड़ा सा आपको अध्यात्म में जाने की भी जरूरत है, ठीक है।
और यहाँ पे है रफ्तार। कुछ अगर आप लोग सोच रहे हैं कोई नया व्हीकल लेने का, तो वो भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही तो उससे ओवरकम होने का मतलब आ गया है टाइम। जो भी ऑब्स्टिकल्स जिसे ये मैं बोल रही हूँ ना, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, अड़चने आएंगी, तो वो चली भी जाएंगी, ठीक है। और पहली बात ये है कि जब हम राजा बनते हैं ना, ये राजा ऐसे ही बन गया क्या? इसके पीछे कितनी रुकावटें आई थी। मैंने पाइल 1 में भी मैसेज दिया था कि यहाँ पे मेरी नजर पड़ी है ये बैंडेज पे, वैसे तो कुछ और होगा ये, बट ये मुझे बैंडेज जैसा लगा, तो मैंने बोला कि ये घायल, मतलब इसने कितना कुछ सहा होगा तब जाके ये राजा बना होगा, ऐसे ही थोड़ी ना बन जाते हैं राजा। तो सीधी सी बात है, अगर हम कुछ बनते हैं तो हम लोगों को सक्सेसफुल होने के बाद जो वो स्टोरी सुनानी पड़ती है, तो उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। आई बात समझ में? तो मैं आपको बहुत प्यारा मैसेज देने जा रही हूँ कि आप आगे अपने बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को या अपने जो भी हैं आपके टच में, जितने भी लोग आपके एनर्जी वन में, उनको बताएं कि भैया आप कैसे सक्सेसफुल बने। तो उसके लिए कोई स्टोरी तो होनी चाहिए ना अच्छी सी। तो ये एक स्टोरी क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो उसको एंजॉय करो। ये चाहे तो ऐसे लटक लटक के भी जा सकता है परेशान होके, और अगर ये चाहे तो मस्ती में भी जा सकता है, बढ़िया एंजॉय करते हुए, गाना गाते हुए, कुछ थोड़ा बहुत बढ़िया सा कुछ खाते पीते बढ़िया एंजॉय करते सफर कट जाएगा। और अगर हम ऐसे बिल्कुल ऐसे जाएंगे एकदम कि नहीं बस कितनी देर में पहुंचेंगे, तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। ये मैं कोई ट्रैवलिंग का मैसेज नहीं दे रही हूँ, आप इसको अपनी लाइफ से जोड़ सकते हो जिस एरिया में आप स्टक हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे ना ट्विन एनर्जीज लग रही हैं कि बहुत टाइम से अगर आप अपने ट्विन से सेपरेशन में हो तो आपका कम्युनिकेशन होगा, आपका मिलना हो सकता है। ये ट्विन फ्लेम का ही कार्ड है मेरे लिए, द चैरियट, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्विन है, और हाँ, आपको ना एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट है। मुझे ये नजर ना यहाँ पे विंग्स पे गई, तो आपको ना, और मैंने यहाँ पे बोला था आपको आर्कएंजल माइकल, तो आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट रहेगा पूरे उसमें। यहाँ पे भी मुझे इस व्हाइट हॉर्स को देख के यूनिकॉर्न का मैसेज मिला है। यहाँ पे भी देखो, मैंने कहा ना एंजल्स का, और ये कार्ड ही एंजल का, टेम्परेंस। तो यहाँ पे भी विंग्स हैं, यहाँ पे भी 2 विंग्स हैं, तो आपको एंजल्स का भरपूर सपोर्ट रहेगा। आपको फेदर्स भी दिख सकते हैं, तो आप ना फेदर्स को भी कलेक्ट कर सकते हैं। और मतलब फेदर्स आपको इसलिए दिख रहे हैं कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप चलो, हम आपके साथ हैं, ये रास्ता सही है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी बट ये रास्ता सही है। और यहाँ पे स्टार को देख के मुझे स्टार कार्ड का भी मैसेज मिल रहा है, उसकी भी ऊर्जा है यहाँ पे कि हीलिंग है। मतलब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती भी जाएंगी तो वो हील होते जाएंगी, ठीक है। तो आपको चलते रहना है, अपना रास्ता नहीं बदलना है, ठीक है। रास्ता यही रहेगा, क्योंकि यही रास्ता है आपको उस मंजिल से पहुंचाएगा जो आपकी है। तो बस आपको आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। हार्डवर्क बहुत, ये सिचुएशन जो भी है ना, ये हार्डवर्क बहुत मांगेगी, बट जीत आपकी ही है, सक्सेस आपकी ही है, ठीक है। तो ये एम्परर आपको इस कार्ड से तो मैं बस आपको यही बोलूंगी कि आपको ये बनना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस वही है यहाँ पे, ठीक है। स्टेबिलिटी जरूर है, सक्सेस जरूर है, अबंडेंस जरूर है, विक्ट्री आपकी है, बट आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। बीच बीच में आपको हीलिंग मिलती रहेगी यूनिवर्स की तरफ से, और उसको आपको एक्सेप्ट करनी है, उस हीलिंग को, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे बोला ना ट्विन फ्लेम, और यहाँ पे ये 2 ऑफ कप्स, मतलब यूनिवर्स ना, ये कार्ड आपको यही, मतलब इस कार्ड से मैं आपको क्या बताऊं। मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दिया था स्पिरिचुअलिटी का, तो कुछ लोगों के लिए तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपका ना अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। ये मतलब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपके पार्टनर की भी हो चुकी है। मतलब मुझे तो यहाँ से ऐसे ही फील हो रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपके पार्टनर की भी हो चुकी है, और बस आपको मिलवाने की साजिश हो रही है। वो बोलते हैं ना यूनिवर्स में वो जो भी होता है, कुछ बनते हैं कपल्स, तो यूनिवर्स मतलब वो ऊपर से बन के आता है जो भी कुछ है। तो बस वो ना ये दोनों कप्स का पानी अलग अलग था, ठीक है। ये दोनों कप्स अलग अलग जगह थे, इनका पानी अलग अलग था, बट अब वो एक हो गया। अब इनको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिवर्स एंजल्स उसको मिला रहे हैं, समझ रहे ना आप। तो ये आपके लिए ये कार्ड हीलिंग का भी है, ये कार्ड 2 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, ये कार्ड में माइंड बॉडी स्पिरिट का भी है, और इस कार्ड में एंजल्स की भी ऊर्जा है, मदर अर्थ की भी ऊर्जा है ना। और मतलब ये सब कुछ, मतलब आपका सब्र, आपने जिस चीज को लेके अभी तक सब्र किया है, तो अब वो मतलब प्रोसेस में है, ठीक है।
तो ये प्रिपेयर कर रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, बैलेंस हो रहा है सब कुछ। मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं था अगर रिलेशनशिप में, तो अब वो होगा। अगर आप बहुत समय से सेपरेशन में हैं तो अब आप मिलेंगे, कम्युनिकेशन होगा, हो सकता है आपका रियूनियन हो। और ये सब मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं इसको ये देख के बोलूंगी कि दो लोगों को मिलवाने का वो हो रहा है, जरूरी नहीं है। एक किसी इंसान को किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी से मिलवाना हो सकता है, किसी जॉब से रिलेटेड, करियर, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब आपको आपकी एनर्जीज के हिसाब से इसको अपने ऊपर लेना है। अब इतने तो आप भी समझदार है कि इसको कहाँ फिट हो रहा है। ये आपको तुरंत आपको ट्रिगर हो जाएगा कि हाँ ये इस जगह के लिए है या इस जगह के लिए मैसेज है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10th कार्ड देखते हैं आपका द मैजिशियन। सब कुछ मिलेगा आपको, इसके पास सब कुछ है। अगर इससे एक स्वॉर्ड भी छीन ले, कप भी छीन ले, पेंटिकल भी छीन लेते हैं, वैंड भी छीन लेते, तब भी ये बहुत कुछ बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर ब्रह्मांड है, इन्फिनिटी, अनंत, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनंत है ये। तो ये कुछ भी कर सकता है, ये मैजिशियन है, ये कुछ भी कर सकता है। इसको किसी भी चीज की मतलब इसको ये किसी पर डिपेंड नहीं है। आई बात समझ में? और इसके पीछे जो ये लाइट है, ये अपने आप में एक वो है शाइनिंग, ये अपने आप में एक ऊर्जा का सोर्स है। समझ रहे हैं आप? तो आपके लिए बस एक मैं यही मैसेज दूंगी कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद बहुत पुराना है ये, बट इस एनर्जी में मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि ये चैनल हो रहा है कि इम्पॉसिबल वर्ड भी खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो बस आपके लिए यही है, सक्सेस है, बहुत सारी सक्सेस है, बहुत सारी। ठीक है, तो बस आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर आपने बहुत रेस्ट कर लिया है तो अब आप उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, क्योंकि समय आपके हक में है। ठीक है, अलार्म, ये अलार्म के लिए है ना, तो आपके लिए एक अलार्म है कि बस अब जाग जाओ। अलार्म, अवेकनिंग। ठीक है, अलार्म आपके लिए यूनिवर्स का अलार्म है कि जागो मोहन प्यारे, आपका डेस्टिनेशन आ गया है। ठीक है, तो बस अब जुट जाओ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, चलते रहो। ठीक है, अब मैसेज है आपके लिए। और पाइल 1 भी आपको देखने का बोलूंगी मैं, क्योंकि कुछ मैसेजेस पाइल 1 के यहाँ पे हैं। ठीक है ना, और अब हम आपके लिए देखते हैं कि मेरे इस छोटू डेक से, छोटू डेक तो ये है, ये मेरा है कार्टोमेंसी, इसमें क्या चैनल मैसेज आपको मिलेंगे। एक ही कार्ड लेंगे हम, फाइल 1 में भी मैंने एक ही लिया था। फाइल 2 के लिए मुझे 2 मैसेजेस पता नहीं क्यों कैसे निकल गए, मुझे समझ ही नहीं आया। बाकी आपके लिए एक ही मैसेज लेंगे हम, और इस ऊर्जा को भी अपने लिए क्लेम करो, दोनों हाथ खोल के इसे स्वागत करो। एट ऑफ सोर्ड्स। तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगी कि चलते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप बच नहीं सकते, आपको चलना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं है, तो चलना ही पड़ेगा। रुकने से कुछ नहीं मिलेगा, चलोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज आपके लिए, चैनल मैसेज ये है, बचकर कहाँ जाओगे सामना करो। क्या बोला मैंने? मतलब आप खुद देख लो कि यूनिवर्स कैसे मैसेज देते हैं, कैसे मैसेज देते हैं। वो घुमा फिरा के बस एक ही चीज बोल रहे हैं कि रुकना नहीं है, चलते जाओ। और आप ना इस टैरो डेक में देख लो 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा अगर आप बहुत समय से टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो। कि रुकना नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, गुड कर्मा करते जाओ और चलते जाओ। समाधान है, ध्यान दो। मतलब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सामना करो, क्योंकि समाधान भी है। मतलब अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन है। 8 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ, मेरे मुंह से 8 ऑफ कप्स निकला है तो आप समझ जाओ। 8 ऑफ कप्स में भी वो रुकता कहाँ है, वो चलता है ना। और आपकी रीडिंग में शायद 8 ऑफ कप्स भी आया था कि जब आपको 8 ऑफ कप्स सर्व ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आप चलो आगे। ठीक है, और ये है 8 ऑफ सोर्ड्स, तो इससे भी यही है, चलते जाओ, रुकना नहीं है, चलते जाओ। और ये यहाँ पे 8 है और ये 9 और 10, मतलब ये 10 ऑफ सॉर्ड्स बन जाएगा। मतलब कंप्लीशन मतलब एक चैप्टर क्लोज होता है, दूसरा चैप्टर शुरू। तो आपकी जर्नी कंप्लीट होने में आपने 80% आप चल चुके, 80% आपका काम हो चुका है, बस 20% रह गया है।
ठीक है। तो 20, ओहो देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला, 80% आपका काम हो चुका है, 20% रह गया है। यहाँ पे मैंने बोला था 8 ऑफ कप्स, जबकि ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स। तो आपका सिर्फ 2% का काम रह गया है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आगे बढ़ो। देखो यूनिवर्स कैसे जवाब देते हैं, मतलब यूनिवर्स बता रहे हैं कि मैंने एक्यूरेट रीडिंग की है और मैं बिल्कुल सही रीडिंग कर रही हूँ और मैं बिल्कुल सही एक्यूरेट मैसेजेस दे रही हूँ। तो अब आपने कुछ नहीं है, क्या बोलूंगा, बस आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, आप ऐसे बताते हो कि सामने वाले भी सोचे कि हाँ मैंने बिल्कुल सही मैसेजेस दिए हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं इसमें। आपके लिए है अल्फाबेट्स में, आपके लिए इनिशियल्स हैं ए और बी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और सी फॉर कैट। तीनों आ गए। नहीं एक्चुअली ये सी नहीं है, ये यू है। ए बी और यू। अब आप देख लो, किसी के लिए ए और बी और सी होगा और किसी के लिए ए बी और यू। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड ग्रुप है, ए बी यू, और ये यू के अंदर मैंने ओम बनाया है। तो आपको ओम चैंटिंग करना है, मेडिटेशन करना है, चक्रा हीलिंग भी करनी है, और सिंपल सा मैं बोलूँ ना आपको, तो आप सिंबल्स के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है यू मतलब तुम, खुद पे फोकस करना, खुद पे ध्यान देना, दूसरों पे नहीं ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है आप, ठीक है। ए और बी आपके लिए सिग्निफिकेंट है। अगर कुछ मैसेज मिलता है तो मुझे भी कमेंट करके बताना आप। अब हम आपके लिए देखते हैं क्या नंबर्स हैं, मंथ डेट या कुछ भी, क्या सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। तो आपके लिए इस रीडिंग में कोई भी अगर जवाब, मतलब कोई भी सवाल था तो उसका जवाब यस 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 है, क्योंकि दोनों स्टोन्स में यस लिखा है। देखो आपको यस और यस। और दूसरा आपके लिए नंबर है 777, आर्कएंजल माइकल। ये मेरे लिए कार्ड आर्कएंजल माइकल का है और यहाँ पे 777। तो आपको ये नंबर्स दिखेंगे तो आप समझ जाना कि आप सही रास्ते पे हैं और यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। और आपको सच में ना, मैं आपको एक और चीज बोलूंगी, फेदर्स आपको जरूर दिखेंगे, और नहीं दिख रहे होंगे तो अब दिखेंगे। और आपको ये नंबर भी बार बार पॉप अप होगा, 7777 या 77, ठीक है। और दूसरा आपको एंजल्स का भरपूर सपोर्ट है, आपको फेदर्स भी दिखेंगे, और ये सब कुछ अगर आपको होता है आपके साथ तो आप समझ जाना आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए चार्म्स देख लेते हैं। और ये मैं बार बार आपको यही बोलूंगी, अलार्म, ये आपके लिए अलार्म है, घंटी बज रही है यूनिवर्स की तरफ से कि जाग जाओ, ठीक है। तो अब हम आपके लिए चार्म्स देखते हैं मेरे इस चार्म के पिटारे में से। पाइल 3 वालों के लिए चार्म्स आपके लिए क्या निकला है? वाओ, आपके लिए कुछ हिडन है। तो ये बॉक्स में कुछ हिडन है और मैं इसको खोलना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसको खोलूं, क्योंकि ये आपके लिए है तो इसको आप ही खोलेंगे। तो आप अपना, आपके लिए जो टास्क दिया है यूनिवर्स ने, वो टास्क कंप्लीट करो और इस पिटारे को खुद खोलो। ये पिटारे के अंदर वाला छोटा सा पिटारा है, आवाज आ रही है ना, तो इसके अंदर कुछ है, तो इसको आपको ही खोलना है, मैं इसको नहीं खोलूंगी, ठीक है। ये आपका है, आप ही इसको खोलना है, यूनिवर्स ने आपको दिया है गिफ्ट। और मैंने ये फाइल 2 में या 1 में, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, पर ये आया था और मैंने यही कहा था कि इसमें बहुत सारी लीफ है, मैंने सब पे मैसेजेस लिखे हैं, कुछ 2 लीव्स होंगी जो मैंने छोड़ दी थी। तो ये मैसेज आपके ये मतलब आपकी किस्मत आपको लिखनी है, ठीक है। और ये शगुन का पत्ता भी है, वो बोलते हैं ना पीपल का पत्ता, तो वैसे ही शगुन का पत्ता है। और मैं आपको भी बोलूंगी कैंडल मैजिक करने के लिए, कैंडल मैजिक करो, बिल्कुल आपके मतलब सही समय चल रहा है आपके लिए कि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अच्छी अच्छी बहुत सारी चीजें। तो ये पिटारा आपके लिए है यूनिवर्स का। ये ऐसे खुलता है, बट मैं खोलूंगी नहीं, मतलब वैसे तो ये खोलने के लिए बना है, बट मैं आपके लिए, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि मैं इसको ना खोलूं, क्योंकि ये सरप्राइज आपको खुद को देखना है और इस सरप्राइज से आप 2 कदम ही दूर हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे चार्म्स है, आप खुद देखो, और मैंने इसको काफी ऐसे शफल किया। और मैं आपके लिए ना मेरा दूसरा चार्म बॉक्स से भी एक चार्म मतलब निकालूंगी मैसेज, ये रहा। मैं बिल्कुल नहीं देखती, मेरी आईज क्लोज है ना, मैं आपके लिए मैसेज निकालती हूँ, मतलब आपके लिए चार्म निकालती हूँ कि क्या आता है।
वाह, गणपति जी की ऊर्जा, चूहा निकला है। ठीक है, तो हर चीज की नई शुरुआत हम विघ्नहर्ता गणपति जी से ही करते हैं। तो आपके लिए गणपति बप्पा मोरिया बिल्कुल आपके सामने हैं। तो आप कोई भी नई शुरुआत मतलब आप पहुंच ही गए हो नई शुरुआत तक, तो इनसे ही शुरुआत करना है। ठीक है, गणपति जी ने बोल दिया, गणपति जी का मतलब क्या है, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग। तो बस अब आपके लिए इसमें से भी देखते हैं। ये हैंडमेड चार्म्स हैं, ये मैंने खुद बनाए थे। तो इनसे क्या मैसेज मिलता है वो भी हम देखते हैं। आंखें बंद है मेरी, देखते हैं अब। वाह, ये देखो प्लेन आया है। बस टेक ऑफ करने का टाइम आ गया आपका। ठीक है, तो आपके लिए जो था, मुझे जैसे जैसे अब गाइडेंस मिली, मैंने आपको मैसेजेस दे दिए। आपके लिए पता है मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ और भी निकालूं पायल्स वालों के लिए, क्योंकि पायल्स को बहुत जरूरत है। तो मेरा ये छोटू सा स्माइली का बॉक्स है। आपके लिए कौन सा स्माइली है वो देखते हैं। इसको मैं शफल करूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसे टाइम पे इसको देख के। क्या आता है आपके लिए स्माइली। मैं धीरे से निकालती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ, है ना। वाह, आपके लिए ये देखो कितना प्यारा स्माइली है। और ये नीचे ये भी देखो, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के स्माइलीज है। तो आपके लिए निकला है, आपके लिए बहुत अच्छा स्माइली निकला है, आप खुद ही देख लो। मतलब वो एकदम क्यूट वाला। ठीक है, तो ये थे आपके मैसेजेस। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सारे मैसेजेस मिल गए होंगे। और मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। ये रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।